गली गली चापाकल स्कूल जहाँ भी है, स्कूल के पास भी गंदगी है। गरीब लोग को देखते हैं तो एक स्थिति समझ में ही आई कि इन लोगों के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि का जरूरी है जो दिन रात इन लोगों के साथ रह करके और इनकी सेवा को, इनकी भावना को मिल गया है। कलम द्वार की पूरा पंचायत को शिक्षित भी बनाना है आपको। ये भी एक हम जब रात में सोच रहे थे तो हमको यही अनुभव हुआ कि चुनाव चिन्ह भी हमको उसी बढ़िया चीज मिला माता के आशीर्वाद से, माँ शारदा भवानी के आशीर्वाद से, कि पूरा पैनाल के जनता कहेंगे कि सिर्फ हर जन गरीब है, सभी जातियों में गरीब लोग हैं जिनको बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मेरा एजेंडा है कि 24 घंटा हम इन लोगों के लिए एक परिवार बन के, एक बेटा बन के रहें और इसी एजेंडे के तहत हम चुनाव में आए। स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहिएगा, 1.5 साल महज जो है वो काम करने का समय मिलेगा और यदि बात करें तो उपचुनाव जो हो रहा है इसमें किन चुनावी एजेंडों के साथ नीतू सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरी? जैसे देखिए, नीतू सिंह हमारी पत्नी हैं। हम बराबर घूमते हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से हम जुड़े हुए हैं। जब हम गांव घूमना शुरू किए तो हमें लगा कि कुछ हमें करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। गांव में खास करके गरीब मोहल्लों में जहां हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सड़क पर पानी बह रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो मेरे मन में आया कि जनता के सहयोग से एक बार जनता हमें मौका अगर देती है तो हम इन सभी कामों को, छोटे छोटे काम, नली गली चापाकल स्कूल जहाँ भी है, स्कूल के पास भी गंदगी है। गरीब लोग को देखते हैं तो एक स्थिति समझ में ही आई कि इन लोगों के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि का जरूरी है जो दिन रात इन लोगों के साथ रह करके और इनकी सेवा को, इनकी भावना को समझे और इन्हीं लोगों के चलते खास करके जो अति निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, जो बीमारी हो जाता है, दवा के अभाव में मर जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो इन्हीं सब एजेंडों को लेकर के कि खास करके इनको हम एक ऐसा मददगार बने जो लोग याद रखें। समस्त पंचायतवासी में सभी जातियों में गरीब लोग हैं, ये हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ हर जन गरीब है, सभी जातियों में गरीब लोग हैं जिनको बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मेरा एजेंडा है कि 24 घंटा हम इन लोगों के लिए एक परिवार बन के, एक बेटा बन के रहें और इसी एजेंडे के तहत हम चुनाव में आए हैं। क्या कहिएगा, यदि पैनाल पंचायत की बात करें तो नाले की समस्या काफी दिख रही है। सड़कों पर हमने देखा जो नाला का पानी है वो बह रहा है, तो आखिर ये स्थिति कब से बनी हुई है? जैसे देखिए, इसमें जो पूर्व के प्रतिनिधि लोग हैं, हम तो कभी लड़े नहीं चुनाव, काम करते रहे हैं। या आप जो देख रहे हैं ढलाई उलाई सब मेरा कराया हुआ है, जो गली, हाँ गली, तो काम करते रहे हैं, लोगों के सहयोग से करते रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए, रोड पर पानी, हमारे जो पूर्व में प्रतिनिधि लोग रहे हैं उनको चाहिए था कि सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता का। अगर हम स्वच्छ रहेंगे बीमारी कम आएगी मेरे पास, हम स्वच्छ ही नहीं हैं। गंदा नली का पानी बह रहा है, उसमें मच्छर होता है, बीमारी 1000 बीमारी उत्पन्न हो रहा है। हम स्वच्छ नहीं हैं तो हम क्या स्वस्थ रहेंगे? तो मेरा कहना है कि सबसे पहले मेरा एजेंडा चुनाव में रहेगा कि जो नली गली सबसे पहले हम उसको सही करें, ताकि कम से कम हमारे लोग, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बेटियां, सब लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, जिस वातावरण में वो बीमारी से बचें। और मेरा मुख्य काम यही रहेगा चुनाव जीतने के तुरंत बाद स्वच्छ पंचायत मेरा नारा रहेगा। कई तरह के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, यदि बात करें तो एक पंचायत समिति जो महिला है वो है, यदि बात करें तो पूर्व के जो प्रतिनिधि रहे हैं 5 वर्ष पहले वो भी चुनावी मैदान में है। अभी की जो निवर्तमान मुखिया थी उनके भी सहयोगी चुनावी मैदान में है। तो तरह तरह के प्रतिनिधि है, कैसे देखते हैं, क्या कंपटीशन लग रहा है? कंपटीशन हमें नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि जो हम विगत करते आ रहे हैं जनता के लिए, एक तरफा प्यार जनता हमको दे रहा है। बाकी तो लड़ाई है, सब लोग हैं इस मैदान में, हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे, नाम नहीं लेना पसंद करेंगे। कारण क्या है कि सब लोग अपना अपना वोट मांग रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं।
लेकिन सबसे आगे हम चल रहे हैं। जनता का प्यार इतना मिल रहा है, सभी गांवों में मिल रहा है, हमको कठिनाई नहीं महसूस हो रहा है। जनता को क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल जनता को कहना चाहेंगे कि मात्र एक बार आप सेवा का मौका दें, इस बेटा को एक बार मौका दें, एक बार आप हमसे जुड़िए, आप जुड़िएगा, हम हमेशा जुड़े हुए रहेंगे आपसे। तो पूरे पैनाल ग्राम पंचायत के जनता से एक निवेदन है कि आपने यहाँ बहुत तरह के प्रतिनिधियों को चुना, एक बार हमें भी मौका दे करके आप देखिए हम आपके लिए क्या करेंगे। वो चुनाव खत्म होने के बाद पता चलेगा। चुनावी चिन्ह मिला? मेरा चुनाव चिन्ह है कलम और द्वार। और देखिए ऊपर वाला का ऐसा आशीर्वाद है कि हम शिक्षक भी रहे हैं पहले, और हमारा चुनाव चिन्ह भी मिल गया है कलम द्वार की। पूरा पंचायत को शिक्षित भी बनाना है आपको। ये भी एक, हम जब रात में सोच रहे थे तो हमको यही अनुभव हुआ कि चुनाव चिन्ह भी हमको उसी बढ़िया चीज मिला माता के आशीर्वाद से, माँ शारदा भवानी के आशीर्वाद से, कि पूरा पैनाल के जनता को शिक्षित भी अब बनाना पड़ेगा। क्या क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 3 है। चलिए, तो देख सकते हैं कलम दवात जो है वो इनको चुनावी चिन्ह मिला है और 3 है क्रमांक संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि कुल 4 से 5 जो प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ रंग लाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये तो जो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम यदि बात करें तो सबके एजेंडे को हम आपको बता रहे हैं कि किन एजेंडे के साथ ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बहरहाल खबरों में इतना ही, देखते हैं।